अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के ट्यूटोरियल में हम फिल्टर का फॉर्मूला सीखेंगे कि हम अपने डेटा को फिल्टर कैसे करेंगे। देखिए, फिल्टर और सॉर्ट का ऑप्शन पहले से एक्सेल में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो फिल्टर का फॉर्मूला है ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्मूला है और आपको बहुत टेक्निकली काम कर देता है। आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप बड़े डेटा में से अपनी मर्जी का कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए अच्छा है। क्योंकि फिल्टर में ये चीज़ नहीं होती थी, वो आप सिर्फ देख सकते थे, आपको दिखा देता था, और अगर आप उसमें से डेटा निकालना भी चाहते थे तो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल होती थी। यहाँ बहुत ईजी है, बहुत आसान होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ मंथ्स के नाम, पूरे 12 महीनों के नाम दे देता हूँ, और फिर मुझे जिस मंथ का डेटा चाहिए होता है तो यहाँ पर वो डेटा सारा आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मंथ्स के नाम के लिए एक लिस्ट लाता हूँ। तो मैं इसके लिए जाता हूँ डेटा में, और डेटा में क्लिक करता हूँ डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर ये मुझसे कह रहे हैं कि लिस्ट कहाँ है। तो मैंने यहाँ रफ साइड पे अपने लिए कुछ पूरे महीनों की लिस्ट बनाई है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने ओके किया। ठीक है, इसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट की एक साइड पे बना लिया था। अब मैं जैसे ही यहाँ पर कोई भी महीना सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर पूरी उसकी डिटेल आ जानी चाहिए, क्यों उसमें कितने सेल्स हुए हैं। महीना तो आपके पास ऑलरेडी यहीं पर मौजूद है, सेल्समैन्स क्या है, सिटी, रीजन्स और टोटल सेल्स, ये सब कुछ आ जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले वाले सेल में आप लगा दीजिएगा फिल्टर का फॉर्मूला। आपने कहा कि फिल्टर करना है। अब फिल्टर कहाँ लगाना है, तो फिल्टर मैंने इस पूरे एरिया पे लगाना है। तो आप इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर दीजिएगा, जो कि तकरीबन 100 मेरे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं रॉस के अंदर। तो ये पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट किया। अब कॉमा लगाएं। अब आपको सर्च क्या करना है, क्या फाइंड करना है। मेरे पास यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है। तो मैंने मंथ को यहाँ पर सर्च करना है। तो आपने मंथ वाले कॉलम में क्लिक करना है, या दूसरी रो में हेडिंग्स में क्लिक नहीं करना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हेडिंग्स मौजूद हैं। तो आपने इस एरिया पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबाएं और नीचे वाला बटन दबाएं, तो जितना एरिया है सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट और कंट्रोल मैंने दबाए थे और डाउन एरो की मैंने दबा दिया, और इक्वल टू दबा के हमने यहाँ पर मंथ्स के ऊपर क्लिक किया। और जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करके इंटर कर लेता हूं, तो ये देखिए हमें एक एरर वापस करके दे रहा है ये कि आपके पास कोई एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, इसके ऊपर भी तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे यहाँ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं आ जाता हूँ मंथ्स के अंदर। ठीक है, पहले मैं मौजूद था सीरियल नंबर पे, अब मैं मौजूद हूँ मंथ्स के ऊपर। अगेन मैंने क्या लगाना है, फिल्टर का फॉर्मूला लगाना है। फिल्टर अप्लाई किया। फिल्टर अप्लाई करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट और कंट्रोल से मैंने लेफ्ट वाला एरो और फिर डाउन वाला एरो दबा दिया। पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा दबा दिया। अब मुझे फिल्टर कौन से एरिया में करना है, मंथ के, अप्रैल के शुरू वाले सेल में क्लिक करके शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबा दिया। तो ये मेरे पास ये वाला एरिया पूरा सेलेक्ट हो चुका है, B2 से लेकर B101 तक। और अगर ये इक्वल टू हो, इस फरवरी के ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये देखिए इसने पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसने उठाया है पहले इसको सीरियल नंबर से। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले जो सिलेक्शन की थी वो सीरियल नंबर की थी। तो इस वजह से इसने वो डेटा यहाँ से उठा लिया। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, वापस जाते हैं सीरियल नंबर के ऊपर, और अब हम फिल्टर का फंक्शन दोबारा इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 पे क्लिक किया, और शिफ्ट के साथ मैंने क्या कर दिया, क्लिक करके राइट साइड पे इस तरह आ गए, और फिर शिफ्ट और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की पे पूरा एरिया सेलेक्ट किया, फिर कॉमा दबाया। अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे असल में मंथ ढूंढना है। तो मंथ वाले सेल पे क्लिक कर लें, शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबा के पूरे नीचे तक इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। और अब मुझे चाहिए कि ये इक्वल टू हो, किसके बराबर हो, यहाँ फरवरी के बराबर हो। ब्रैकेट बंद किया और इसको एंटर किया। अब ये देखें इसने काम कर लिया है। असल में पहले वाली में जो काम नहीं हुआ था वो कुछ हेडिंग्स की सिलेक्शंस में गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से महीना चेंज करूँ, देखिए सब फरवरी के आपको रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से मार्च कर लेता हूँ तो देखिए सारा रिकॉर्ड आपके पास मार्च के महीने का आ रहा है। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ जुलाई का, तो आपके पास जुलाई का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर सितंबर का कर लूँ तो सितंबर का। मतलब आपको जिस महीने का रिकॉर्ड चाहिए आप उसको उठा सकते हैं। तो हमने ये एक्सेल में एक क्राइटेरिया पास कर लिया। अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया पास करना हो, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें देखनी हो, यहाँ पर मैं सिर्फ महीने के ऊपर मैंने फ़िल्टर किया हुआ है। तो अगली शीट में देखिए मेरे पास यहाँ पर महीना भी है और रीजन्स भी हैं। दो चीज़ों के ऊपर मैंने इसको क्या किया है, फ़िल्टर करना है। तो डबल कंडीशन, एक तरह से एक कंडीशन है जो हम इसको देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मंथ्स के लिए हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं आसानी के लिए। डेटा में जाएँ,
डेटा वैलिडेशन में जाएं, आप यहाँ से एक लिस्ट चूज करें, सोर्स में जाएं और ये मेरे पास लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। ये मैंने मंथ्स की लिस्ट यहाँ से इसको उठा के दे दी। और अब मैं आता हूँ रीजन्स के ऊपर, रीजन्स पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मैंने क्लिक किया डेटा वैलिडेशन के ऊपर, लिस्ट मेरे पास नहीं है तो मैं टाइप कर लेता हूँ नॉर्थ कॉमा साउथ कॉमा ईस्ट कॉमा वेस्ट। तो ये 4 ही मेरे पास रीजन है, ये मैंने चारों टाइप करके ओके कर दिया। अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मंथ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मंथ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने मई कहा, और इसके अलावा मैंने ये जगह जो है ना गलत जगह पर कर ली है, ये गड़बड़ हो गई। बहरहाल मैं यहाँ से रीजन साउथ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये गलती हो गई हमसे। अब इस गलती को सुधारने के लिए कंट्रोल Z कर लेता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे इसको क्लियर ऑल करके ओके। मुझे असल में यहाँ पर चाहिए लिस्ट, तो यहाँ क्लिक करके यहाँ आते हैं लिस्ट, और लिस्ट में अगेन वही नाम टाइप कर लेता हूँ जो मैंने कुछ देर पहले किए थे। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, कॉमा लगाने आपने हर एक के बाद, ईस्ट हो गया एंड कॉमा वेस्ट हो गया। ये आपके पास इंटर कर लिया आपने। ये डेटा वैलिडेशन के लिए आपका डेटा तैयार हो चुका है। अब आपने यहाँ पर डबल कंडीशन है, मेरे पास मई का डेटा है और रीजन मेरे पास है नॉर्थ। तो इस तरह हम इसको कैसे करेंगे तो देखते जाएं। इक्वल टू लगाएं आप, जैसे हमने पहले लगाया, इक्वल टू लगा के आपने फिल्टर किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। आपने कहाँ पर फिल्टर करना है, आपने हेडिंग्स छोड़ देने, क्योंकि मेरे पास हेडिंग ऑलरेडी मौजूद है। तो मैंने ये पूरा एरिया सेलेक्ट किया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दिया। अब चूंकि मेरे पास कंडीशन 2 हैं, 2 चीज़ें मैंने देखनी है, तो जब आपके पास 2 चीज़ें देखनी हो तो आपने क्राइटेरिया को 2 बार पास करना है। सही है। कैसे 2 बार पास करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब आपने पहली चीज जो देखनी है वो ये है कि महीना कौन सा है, तो महीने वाले इस डेटा को सेलेक्ट करें। जिस रो कॉलम में महीने हैं उसको आपने सेलेक्ट किया, मंथ्स वाले को, और यहाँ पर आपने इक्वल टू दबाया और आपने मई के ऊपर जहाँ पर महीने का आप लोगों ने ड्रॉप डाउन बनाया वो सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया। ये आपके पास पहला डेटा हो गया। फिर आपने मल्टीप्लाई का निशान लगाया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, ब्रैकेट स्टार्ट किया। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास रीजन्स का है और रीजन्स के लिए हमारे पास कॉलम ये मौजूद है, इसमें सारे नाम मौजूद हैं। ये आपने सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने इक्वल टू दबाया और यहाँ नॉर्थ रीजन पे क्लिक किया, ब्रैकेट बंद किया, कॉमा दबाया। अच्छा, अगर आपको डेटा न मिले तो फिर क्या होगा, आप लिख लीजिएगा कि नॉट फाउंड, कि हमें डेटा नहीं मिला। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर ली। ये देखें अभी आपके पास मई महीना है, ये देखें आपके पास मई के डेटा आ रहे हैं और नॉर्थ आपके पास रीजन है, तो ये आपको रीजन भी बता रहा है कि कौन सा रीजन है। इसके अलावा देखिए अगर मैं यहाँ से नॉर्थ चेंज करके साउथ कर लेता हूँ, मई है और साउथ है, देखिए मई है और साउथ है, साथ में सारा डेटा भी ये बता रहा है। अगर मैं यहाँ से कर लूँ कि ईस्ट है तो ये आपको ईस्ट वाइज डेटा बता रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमारे पास अभी डबल क्राइटेरिया हो गया। आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया हो तो फिर, है ना, ये भी हो सकता है कि मतलब थर्ड क्राइटेरिया है तो फिर क्या करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सिटीज़ लिख लिए। अब सिटीज़ मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन चलिए मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में क्लिक कर लेता हूँ, लिस्ट में आता हूँ, यहाँ से मैंने लिस्ट उठाई और सोर्स में आता हूँ। जिन शहरों के मुझे शुरू में नाम नज़र आ रहे हैं उनके नाम मैं लिख लेता हूँ। जैसे फैसलाबाद है, फैसलाबाद के बाद है रावलपिंडी, रावलपिंडी के बाद है मुल्तान, मुल्तान के बाद है कराची, कराची के बाद है हैदराबाद, फिर है पेशावर, और पेशावर के बाद फिर मुल्तान और कोयटा आ गया, इस्लामाबाद हो गया। बस ये काफ़ी। हम इसके ऊपर यूनिक का फ़िल्टर भी लगा सकते थे कि जो यूनिक वैल्यू है, यूनिक का फॉर्मूला, सॉरी फ़िल्टर नहीं, इसको मैंने ओके किया। अब मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो सिटीज़ भी आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम फिर से जो फिल्टर का फॉर्मूला है वो लगा देते हैं, इक्वल टू FIL फिल्टर, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारे पास क्राइटेरिया 3 है, तो इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट किया जहाँ पर मैंने फ़िल्टर करना है, और फिर यहाँ पर आपने कॉमन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब किस चीज़ को फ़िल्टर करना है, पहले महीने को फ़िल्टर करना है, तो जो महीने वाला कॉलम है उसको आपने सेलेक्ट करना है पहले, वो सेलेक्ट हो गया। अगर ये इक्वल टू हो, किसकी इक्वल टू हो, यहाँ पर आप महीने पे क्लिक कर दें, ब्रैकेट बंद कर दें, फिर स्टार का बटन लगा दें, फिर स्टार्ट करें। अब हमें चाहिए रीजन, तो क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएं, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू हमारे पास यहाँ रीजन्स मैंने बता दिया, ब्रैकेट बंद किया, स्टार का बटन दबाया,
फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब हमें सिटीज़ चाहिए, शुरू में क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएं, सब सेलेक्ट हो जाएगा। और ये अगर इक्वल टू है इस सिटीज़ के तो आपने ब्रैकेट बंद कर दिया और कॉमा लगा दिया, और अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर दें, नॉट फाउंड का ऑप्शन लगा दीजिएगा, ब्रैकेट बंद और एंटर करें। अब ये देखिए नॉट फाउंड हो गया। क्यों? अगस्त का महीना है, ईस्ट है और रावलपिंडी है, इसमें कोई डेटा मौजूद नहीं। अगर मैं उसको मुल्तान कर देता हूँ, यहाँ भी मौजूद नहीं है। कराची कर लेता हूँ, कराची में है। 3 शर्तें हैं, अगस्त का महीना है, ईस्ट रीजन है और शहर क्या है, कराची। तो आप डबल क्राइटेरिया, ट्रिपल क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया सारा इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर शुरू में जब हमने यहाँ फिल्टर किया था तो बाज़ वक़्त ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई डेटा है जो मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ पर नॉट फाउंड का ऑप्शन आ जाता है कि ये डेटा हमारे पास नॉट फाउंड है। तो ये एक तरह से इफ़ कंडीशन में फॉल्स कंडीशन होते हैं, जो आप हमेशा आखिर में कॉमा लगा के डबल कोट्स और यहाँ पर आप नॉट फाउंड या नॉट अवेलेबल जो भी अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करें। मैंने लिख लिया नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल, तो डबल कोट्स में बंद करके एंटर कर दिया। चूंकि अभी हमारे पास सारा डेटा मौजूद है तो इस वजह से नॉट अवेलेबल या नॉट फाउंड का ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये देखिए भाई, हमने सिंपल कंडीशन पे भी इस्तेमाल कर लिया है इसको सिंपल, और इसको हमने डबल क्राइटेरिया, सिंगल क्राइटेरिया और 3 क्राइटेरिया। आप फोर्थ क्राइटेरिया पे भी जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, आप चौथी भी डाल दें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और फिर जो है ना आपको ये लगेगा कि जैसे यार ये तो डेटा है ही नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा फिल्टर और इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लगाएंगे तो बहुत मसला हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप हमसे और क्या सीखना चाहते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए गुड बाय।